जब माननीय विधायक जी आए और गांव इकट्ठा हो रहा था तो विधायक जी ने कहा था मैं ये पुल एक ऐसा पुल बनेगा, ये मॉडल पुल बनेगा और पूरे भारत में ऐसा पुल नहीं होगा। अब आप देख सकते हो ये कौन सा मॉडल। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बात आज कहना चाहता हूँ, जिस दिन लोगों के अंदर रोष पैदा हो गया, आपके बिल्कुल घर के बाहर टेंट लगा देंगे, नहीं तो बस अड्डे पे तो टेंट लगा करके अनिश्चितकालीन धरना आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ देंगे, अन्यथा इस पुल को बनवा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा के गांव कोहोंड में। अब कोहोंड के ग्रामीणों के अलावा जो 20-30 गांव और लगते हैं आसपास, उनको इस इलाके के जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके द्वारा सज़ा दी जा रही है या इस इलाके का विकास किया जा रहा है। हजारों ग्रामीणों को पिछले 3 वर्ष से समझ में नहीं आ रहा। कोहोंड गांव में रेलवे लाइन पड़ती है, रेलवे लाइन के नाम पर, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने के नाम पर इस गांव के लोगों को भरोसा दिलाया गया, आश्वासन दिया गया, बढ़िया आश्वासन कि करोड़ों रुपए से इस पर जो है चकाचक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उससे जो है इस गांव का विकास बढ़ेगा, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कारोबार बढ़ेगा। लेकिन पिछले 3 साल से विकास तो दूर की बात, यहाँ लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। जो थोड़ा बहुत काम धंधा दुकानदारों का था वो पूरी तरह से ठप हो गया है। इस गांव के जो रिश्तेदार हैं अब इस गांव में आना पसंद नहीं करते। गांव के ग्रामीण गांव के भीतर कैद होकर के रह गए हैं। 3 साल के बाद आखिरकार ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। आखिरकार सब्र की भी एक हद होती है। अधिकारियों से ये ग्रामीण मिल चुके हैं, इस इलाके के विधायक से यहाँ के ग्रामीण मिल चुके हैं, सांसद महोदय का तो कुछ पता ही नहीं वो रहते कहाँ हैं। अब ऐसे में ये ग्रामीण जाए तो कहाँ। इसमें मज़ेदार बात ये है कि पिछले 1 वर्ष से तो इस फ्लाईओवर का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। अब ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि हमारे लिए विधायक जी ये कैसा विकास आपने सोचा, अगर सज़ा देनी ही थी तो साफ तौर से कह देते भाई कोहोंड के ग्रामीणों के लिए ये सज़ा मैंने मुकर्रर की है और ये सज़ा आपको पीछे जानना है। के कदावर नेता जिला पार्षद भी रह चुके हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं, समाज सेवी है। सबसे पहले चलते हैं अशोक मित्तल के पास। अशोक जी, ये विकास है या सजा है? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमारी समस्या को देखा और आप गांव कोहोंड में आए जी। आप तो विकास की बात कर रहे हो, मैं तो इसको विनाश बोलूँगा। देखिए, ये जो पुल की बात हम करते हैं, ये जो पुल की बात, ये फ्लाईओवर रेलवे ओवर ब्रिज की जो बात हुई थी, ये हमारे को जो ये बताया गया था भाई ये लगभग 22 से या 24 महीने में पूरा हो जाएगा बन करके। भाई हमने ठीक है भाई इसको बनाओ, ज़रूरत थी। तो उसके बाद इसमें आज ये 3 से 3.5 साल हो गए। इसका जो है ना कम से कम 1 साल से तो ऊपर इसका काम बंद हुए हो गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये किस चीज़ की सज़ा है। यदि किसी को सज़ा भी दी जाती है तो उसमें भी ये रखा जाता है कि भाई आपको इतने दिन की सज़ा दे दी गई, ये जुर्म किया है और ये जुर्म आपने किया है। तो ये किस प्रकार का विकास है, क्या है, हमारी तो समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि इतना विकास हरियाणा के अंदर हुआ है, ठीक है हुआ होगा, लेकिन मैं ये मतलब जो है मुझे तो विकास भी दिखाई नहीं देता। विकास तो आपने पीछे देखा होगा जिला करनाल के अंदर कितना ज़बरदस्त विकास जो है करनाल में हुआ था, वो सभी, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, ना ही हम उस पर कोई राजनीतिक चर्चा करना चाहते। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज इस फ्लाईओवर के ऊपर कम से कम 35, 36, 37 गाँव लगते हैं और तकरीबन यहाँ हमारे साथ एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी खड़े थे, चले गए मेरे ख्याल से, बेगमपुर गांव से थे। तो आज इस यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या ये बन चुकी कि गांव के लोग भी अगर बस स्टैंड पे आना चाहें तो उनको विचार करना पड़ता है कि हम गांव जाएं या ना जाएं। आज लोगों के आगे मकान तोड़ दिए गए, आज पुल बनाने के नाम पे वो बेचारे बेघर हो गए। उनको यही नहीं पता मकान कब बनाए, नहीं बनाए, क्या करें क्या नहीं करें। आज यहाँ पे इतना ज़बरदस्त काम लोगों के पास था, इतनी अच्छी मार्केट थी, सारा व्यापार चौपट हो गया। आज अगर गांव में से किसी को करनाल या घरोंडा जाना है तो वो आया शेखपुरा जाता है, जगह ही नहीं आने जाने के लिए। दूसरी बात, अगर यहाँ से अगर किसी को पानीपत जाना है, दिल्ली जाना है, तो वह आज गंजबढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल काट दिया गया इस ये यहाँ से बिल्कुल मामला ही ख़त्म हो गया। तो लोगों के अंदर इतनी
इतनी बड़ी भारी रोष है इसको लेकर के, हमें अब यही नहीं पता ये काम कब होगा, कैसे होगा। कभी कहते इसमें 22 करोड़ पास हुए थे, कभी कहते 25 करोड़। हमें पैसे से कुछ नहीं लेना, हमें तो आज यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, ये सामने स्कूल है 10+2 का, और इतनी भारी दिक्कत है बच्चों को। अब जा कर के इन्होंने ये नीचे अंडरपास खोला है, नहीं तो बच्चों को रेलवे लाइन जो है क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ता था। अब भी मैंने देखा है स्कूल की वैन बच्चों को वहीं छोड़ के चली गई है। 200 के करीब दुकान थी जिनका काम धाम पूरी वो खत्म यहाँ पे। इस बीच दर्शकों आपको मैं बता दूं, आपके लिए जानकारी दे दूं, करीब 15 दिन पहले अचानक मुख्यमंत्री हरियाणा का कोहंड में विजिट का कार्यक्रम बना था। लेकिन जब अधिकारियों को बात की भनक लगी यदि मुख्यमंत्री कोहंड गांव में चले जाते हैं तो हो सकता है ग्रामीण उनका विरोध है, लिहाजा टाइम टू टाइम उनका प्रोग्राम कोहंड स्थगित कर दिया गया और उनको घरोंडा हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सीधा पानीपत भेज दिया गया। कोहंड का कार्यक्रम जो है रद्द कर दिया गया। और भी दुकानदार हमारे साथ हैं। तो और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे जो नीचे अंडरपास बनाया गया है इसके अंदर ऐसा काम कर दिया यहाँ पे किसी दिन मर्डर होगा। क्योंकि जब दो गाय आपस में नहीं रही, एक जमींदार है वो अपने के घास लेके आ रहा है, वो बेचारा गर्मी में तंग होता है, और एक वाला सामने से आ गया। अब बुग्गी में तो बैग है नहीं, अगर बाई चांस उनकी तू में हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाए, मान लिया किसी का चोट ज्यादा लग जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो यहाँ पे आज जो ये कार्य हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे जिले से हैं, माननीय विधायक जी से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये सजा हमें गांव कोंड को मिली, इसका कारण, इसको क्यों या इसको क्यों पुल को नहीं बनाया जा रहा? ऐसी क्या बात है जो इस पुल को नहीं बनाया जा रहा? हमारी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि गांव के अंदर जो है आज हम लोग ये देख रहे थे, ये अब बन जाएगा, कल बन जाएगा, इसमें मतलब हर तरह से आश्वासन दिए जा रहे थे। हम जो है ना, देखिए संजय भाटिया जी का तो हमें पता ही नहीं, जो हमारे एमपी हैं, वो कभी गांव में आए, जब से वो बने हैं, कहाँ रहते हैं, लेकिन इस विषय पे भी नहीं जाते। हम तो अपने विधायक जी से भी मिल चुके, मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात जा चुकी, अधिकारियों के सामने ये बात जा चुकी। एक अधिकारी जिससे हम बात करते थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई अभी। एक दिन विलायत में जी बना दो इस पुल को, बहुत लोग तंग हैं और मिट्टी में बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या नाम देखता रहता हूँ, लोग ज़्यादातर तो यहाँ मेडिकल स्टोरों पर एलर्जी की दवाई लेने के लिए आते हैं। वो जो है ना, इतनी मिट्टी उड़ उड़ करके लोगों को एलर्जी हो गई, यहाँ दुकानदारों को हद से ज़्यादा सांस प्रॉब्लम हो गई। अभी मैं देख रहा था एक बस जो है ना, यहाँ जो बसें हैं ना यहीं उतार देती है, वो बेचारे पैदल तो ये लगता है जैसे दिल्ली जाना है। मतलब बहुत मन मजबूत करके गांव में जाना पड़ता है, बहुत बारी ये बात है। और भी दुकानदारों से करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है, मेरी यहाँ बुक्स की दुकान है। व्यापार की बात तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले बात हमारी सेहत की है। 4 दिन पहले मैंने अपना एक्सरे था, मेरी चेस्ट के अंदर जमी हुई है, जिसकी वजह से खांसी जो ये समझ आ रही। व्यापार तो बाद में देखेंगे, पहले क्या लगता है जी? हमें तो लगता नहीं है बनेगा पुल। कितने टाइम से बंद है? कम से 1.25 साल हो गए बंद हुए कभी। ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू आज से 3.5 साल पहले शुरू हुआ था। अच्छा, तो उस समय वादा क्या किया था? 2 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो लगता भी ये बन जाएगा? ना जी ना, इसका कहाँ चांस है? आपको नजर आ रहा है कहीं पर? वो दिख रहा है कहीं पर ये बन के तैयार हो जाएगा? तो सारा काम धाम आना सब कुछ ठप पड़ा जी। बारिश के दिनों में? बिल्कुल, बारिश के दिनों में तो यहाँ से कोई गुजर ही नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। क्या नाम है जी आपका? जसवंत क्या मलिक। कहोगे ये हालात देख के? ये हालात देख के तो ये लग ही नहीं रहा कि ये बनेगा। और सबसे बड़ी समस्या तो ये, हम पूछें किससे जाके भाई ये बनेगा, है ही नहीं कोई। किससे पूछे, किससे बात करें हम? कोई जवाब दे ही नहीं, यहाँ पर कोई जवाब दे ही नहीं है। धूल मिट्टी इतनी है, हर दुकानदार परेशान है धूल मिट्टी से, अपनी दुकान में नहीं बैठ सकता। वो इतने परेशान हो गए दुकानदार, इनको पता ही नहीं भाई क्या करना क्या नहीं करना, किससे मिलेंगे जाके, कैसे क्या करना, इसके बारे में पूछना। मिल गया, थक चुके हो? क्योंकि हम तो आपका ही सहारा है, जो आप कुछ करवा सको तो इसमें देख लो। और तो लगता है उम्मीद है कोई? नहीं, हमें तो कोई उम्मीद नहीं। आप किसे उम्मीद है? उम्मीद ही नहीं बची है। अब देखिए, शासन और प्रशासन जरा गंभीरता से देख ले, आखिरकार इन मतदाताओं का, कोहंड गांव का और कोहंड गांव के आसपास लगते दर्जनों गांव का कसूर क्या है? मेरा नाम यासीन मोहम्मद है। यहाँ
क्या दिक्कत क्या है यहाँ में? यहाँ दिक्कत ये है, मैं 54-55 साल से यहाँ हूँ। जितना हिसाब किताब अब देखा है, हमारे को बर्बाद कर दिया है। दुकानों के आगे दीवार दी हैं, नाले खोद दिए हैं, पानी जाम हो रहा है, कोई गाहक नहीं आ रहा और हमारे यहाँ आ रहे हैं प्रशासन द्वारा, सुनाई नहीं हो रही है। हम जो ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके बाद में लोग कुछ हमारे मजाक करेंगे जो सत्ता के लोग हैं, तो इसलिए हमें कहने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात एक और मैं कह दूँ, ये समस्या नहीं है, इसके आसपास के 2-4-5 गांव हैं, उनका सब करता है। ये ना सोचो अली रास्ते पे पैदल नहीं चल सकता कोई भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रोज कह रहे हैं, कल्याण साहब ने आश्वासन दुआ दिया भाई कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी, हमें तो पता नहीं वो आश्वासन कब पूरा होगा कब नहीं होगा। बुजुर्ग ने कितनी गंभीर बात बोली है। इनको पक्का विश्वास है कि ये जो आज चैनल पे बोल रहे हैं, इसके बाद भी सत्ताधारियों की तरफ से इनका मजाक उड़ाया जाएगा। आखिर क्यों? 3 साल हो गए, इन्होंने कोई अधिकारी नहीं छोड़ा, कोई सत्ताधारी नहीं छोड़ा, लेकिन हालात आपके सामने हैं, कामकाज ठप है। क्या नाम है जी आपका? बलवान सिंह है जी। बलवान जी, ये दिक्कत है क्यों? कोई सुनवाई क्यों नहीं होती? क्या लगता है आपको? सुनवाई जी कोई सुनने वाला है ही नहीं। मेन तो ये समस्या तो है जी, बड़ा खतरा। मेन जो कुर्चे हैं, रास्ता नीचे से नहीं ऊपर ये बना ही नहीं है, वो रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते हैं। कभी भी कोई बड़ा हो सकता, और फिर ये मंत्री सब ना यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, रोने आएंगे, गोड्डा नुवाने आएंगे। बात ये है जी, जो पैसे लगाती है लोगों की सुविधा के लिए, ये पैसा जो लगा रखा है ना, जो भी ये लोगों की असुविधा के लिए लगा रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए। कोई बीमारी, सांस की बीमारी, धूल इतनी उठे, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी है। पानी का छिड़काव की बोली थी, पानी का कोई छिड़काव नहीं होता। और कभी कभार एक खाना पूर्ति के लिए करते हैं सुबह 4 बजे, जबकि कोई ट्रैफिक नहीं आता उस टाइम, कुछ नहीं आता, वो कुछ देर में सूख जाता है, जबकि उन्हें 3-4 बार करना चाहिए। हाँ, ये अब ये कितने दिन से काम बंद है? ये हो लिया कम से कम साल, 1.25 साल हो लिया। 1 साल से काम पूरा बंद है। हाँ जी। क्या कहोगे भाई? इस काम के बारे में तो ऐसा है जी, इसने पूरे मार्केट का स्वास्थ्य बिगाड़ रखा है। इसमें कोई काम नहीं चल रहा, करीबन 1.5 साल हो गया है, सारा काम बिल्कुल ठप है, या किसी भी कामों का टच टूटा हुआ है इस रास्ते से, ना कोई व्यापारी हो रही है, और की तो बीमारियों से जूझ रहे हैं। की यदि बात करें तो कोहोंड गांव आज नक्शे पर नहीं, कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। जब कोई आने जाने का रास्ता नहीं है तो फिर सीधी सी बात है, जाहिर सी बात, कोहोंड गांव आज नक्शे पे नहीं है। ग्रामीणों में रोष है, गुस्सा आप इनका देख सकते हैं। कोई कह रहा है कि इस वीडियो चलने के बाद भी हमारा मजाक उड़ेगा, मतलब इन्हें विश्वास नहीं है कि कोई MLA, MP या अधिकारी यहाँ आकर के काम स्टार्ट करवाने की कुव्वत रखता हो, ताकत रखता हो। देखो जी, यहाँ समस्या है आपके रूबरू, आप देख ही रहे। हम 4 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमने यहाँ 20-20, 30-30 लाख की दुकानें खरीदी आज से 10-10, 12-12 साल पहले। किस लिए खरीदी? अपना रोजगार चलाने के लिए खरीदी। और आज हम रोजगार नहीं चला रहे हैं, आज हमारा विनाश हो रहा है। और विनाश किस आधार पे हो रहा है? जब हमारे यहाँ काम स्टार्ट किया गया था, तब सरकार ने, विधायक ने हमारे को बताया था कि भी ये 2 साल का काम है। और यहाँ पर मौके पे जो यहाँ पर मौके पे जो काम करने वाले इंजीनियर थे या जो भी ठेकेदार थे, उन्होंने भी हमारे को 2 साल का टाइम दिया था। भाई 2 साल का हमारे पास टाइम है, 2 साल में पूरा हो जाएगा। और आज इसको 4 साल हो गए जी, आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। कहाँ गई वो सरकार और कहाँ गए वो ठेकेदार? हम ये जानना चाहते हैं, आप चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारा रोजगार कहाँ है? सरकार किस लिए बनती है? हमारे लिए बनती है, जनता के लिए बनती है, और जनता को गुमराह किया जा रहा है। फिर फायदा क्या है? यहाँ की समस्या फिर आ जाओ, ये आ गई रोजगार की समस्या। अब जो स्वास्थ्य के ऊपर बात, जब से ये काम चला हुआ है 4 साल हो गए, आज तक जो है ना, इन ठेकेदारों ने पानी का कोई समस्या का ऐसा समाधान नहीं, डस्ट ना उठे। यहाँ हमेशा से डस्ट उठती जा रही है और हमारे को, हम बीमार हो गए। सब दुकानदार, यहाँ 250-300 दुकानदारों का रोजगार खत्म हो गया। जबकि आने वाले समय में ये कहा जाता था ये मिनी घरोंडा है, ये मिनी घरोंडा नहीं, अब ये कोई सा भी घरोंडा नहीं रहा, ये बर्बाद हो गया। और आने वाले, और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक स्कूल है, आप देखो उधर, मैं कैमरा घुमाऊं, यहाँ पर एक स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे आते जाते हैं। हमने बहुत बार समस्या उठाई, यहाँ में आने जाने की
दिक्कत है। देखेंगे वो समस्या भी देखेंगे, आगे आगे चलते हैं। आओ जी दिखाओ पूरी समस्या से, दर्शकों जुड़े रहो आप हमारे साथ। हाँ जी, कहना चाहता हूँ जी। जब माननीय विधायक जी आए और गांव इकट्ठा हो रहा था तो विधायक जी ने कहा था मैं ये पुल एक ऐसा पुल बनेगा, ये मॉडल पुल बनेगा और पूरे भारत में ऐसा पुल नहीं होगा। अब आप देख सकते हो ये कौन सा मॉडल। बात तो सही है, पूरे भारत में ऐसा पुल है ही नहीं, इतना गजब का भारत पुल में ऐसा। अब ये आप देख लो ये मॉडल पुल है या क्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ, अभी तो आज जो है ना, मैंने एक दिन जो है ना कहा था पहले भी, मैं जब किसान आंदोलन के अंदर आप ही से कहा था मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस बात को तो जल्द लो, नहीं तो ये जन आंदोलन बन जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बात आज कहना चाहता हूँ, मैं कोई मतलब एक बहुत बड़ा नेता या मैं वो नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैं आप चैनल के माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, आपसे नहीं संभलेगा। जिस दिन लोगों के अंदर रोष पैदा हो गया, आपके बिल्कुल घर के बाहर टेंट लगा देंगे, नहीं तो बस अड्डे पे तो टेंट लगा करके अनिश्चितकालीन धरना आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ देंगे, अन्यथा इस पुल को बनवा। विधायक जी चेत जाइए समय के रहते। आशु जी क्या कहोगे, लगातार आपके मेरे पास फोन आते रहते समस्या को लेकर के, क्या कहोगे? हालात तो बद से बदतर हो गए हैं। ये सुविधा नहीं हमारे लिए बन चुकी। रोजगारी हम 2 रोटी खा रहे थे, सरकार ने हमारा दिमाग छीन लिया, मतलब परेशान माइंडली इन्होंने नहीं आ रहा हमें। हालात दिखाते हैं, देखिए ये हालात हैं, देखिए खाई के अंदर से हम निकल रहे हैं। ये तमाम दुकानदार हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मैं अपने सम्मानित कैमरामैन से बताना चाहूँगा, दिखा रहे हैं यहाँ के हालात। अब देखिए ये वो स्कूल आ गया है। अब ये स्कूल के अंदर जो हजारों बच्चे आते हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोहंड, अब इसके आगे से कोई रास्ता नहीं है। जो बच्चे आते हैं उबड़ खाबड़ यहाँ से, देखिए ये देखिए खाई के अंदर से हम चल रहे हैं। पूरा निर्माण कार्य पिछले 1 साल से ठप पड़ा है। मेरा विधायक से भी निवेदन है और सांसद महोदय से भी निवेदन है कि वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, अमले जमले को लेकर के यहाँ आएँ और पूछें उन ठेकेदारों से कि आखिरकार पिछले 1 साल से ये काम क्यों बंद पड़ा है, क्यों करोड़ों रुपया मिट्टी में बर्बाद किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्रामीण हमारे साथ चल रहे हैं। दुकानदारी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अब देखो जी ये यहाँ क्या बना रखा है, इन्होंने ऑफिस बना रखा है, ये यहाँ अधिकारियों ने दफ्तर बना रखा है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब? बस यही कहना चाह रहे थे, बारिश के टाइम में यहाँ पे इतना बारिश पानी बढ़ जाता है कि स्कूल के बच्चों को निकलने में इतनी दिक्कत आती है कि आधे बच्चे स्कूल में आना ही बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जी, ये देखिए अब ये अधिकारियों ने अपना यहाँ दफ्तर बना रखा है। यहाँ कोई नहीं है, बुलडोजर खड़ा है, मिक्सचर मशीन खड़ी है, बजरी खड़ी है। एक ये जो रेलवे ओवरब्रिज है कोहंड में, जिसको विकास, सबसे बड़ा विकास इलाके का बोला जा रहा था, 20 से 30 गांव के नाम पर, कि 20 से 30 गांव के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और इस पुल को नाम दिया जा रहा था मॉडल पुल। ऐसा पुल के पूरे भारत में ऐसा नहीं है। ये हालात हैं। अब इतना बनने के बाद यहाँ आकर के कामकाज बंद, मिट्टी के टीले आप खाई दे हैं, गंदगी साम्राज्य देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। ये दुकानदार, ये देखिए दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई ग्राहक नहीं है, कोई हालात नहीं है। इनसे भी बात करेंगे, इन दुकानदारों से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत कहाँ है यहाँ? दिक्कत सर सफाई की भी दिक्कत है, पुल कंप्लीट नहीं हुआ है, धूल उड़ते रहता है, सब दुकान गंदे रहते हैं। कितने दिन से काम बंद है? ये तो लगता है 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से ऊपर। तो कहीं किसी से मिले, किसी अधिकारी को शिकायत? कंप्लेन तो बात सुनवाई नहीं होती। लगता है काम शुरू होगा? पास तो हुआ है लेकिन हुआ तो नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो सारा काम धंधा सब ठप हो गया? ठप तो है ही, ठप हो गया। तो देखिए जिनके छोटे मोटे रोजगार थे, काम धंधे थे, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए, अब वो भी मायूस बैठे हैं। सुबह आकर के अपना रोजगार खोलते हैं, लेकिन ग्राहक कहाँ से आए? कोई कामकाज ठप है। 20 गांव का संपर्क पूरी तरह से इस ओवरब्रिज के कारण कटा हुआ है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से यहाँ पूरी तरह से कामकाज ठप है। और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर जरूर करते रहिए कि जिसे घरोंडा में विकास पुरुष कहा जा रहा है, मिताब पुरुष कहा है।
ये अब ऐसा है, जो चमचे हैं ना वो कहते हैं भाई माननीय विधायक तो जी तो विकास पुरुष है। आप देख लो, हमें उनकी मतलब किसी तरह से कोई वो विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम उनकी कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे ना, ये कोई राजनीतिक बात है, ये तो एक पूरे जेन्युइन विषय है, गांव की बात है। हमें तो सिर्फ ये बता दो कि सजा दी जाती है, कानून भी अगर कोई सजा देता है तो ये कह देता है भाई आपने ये जुर्म किया था और आपको 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल की सजा है। इसमें तो हमें यही नहीं पता कितने दिन की सजा है, काम ही बंद हो गया, काम ही बंद हो गया, यही नहीं पता कितने दिन में चालू होगा। और ये मैं बिल्कुल फिर चिताना चाहता हूँ, या तो विधायक जी ये पुल बनवा दो, नहीं तो यहाँ पे फिर टेंट गड़ेगा। या तो पुल पे निर्माण कार्य चालू करके इसको कंप्लीट करवा दो विधायक जी, नहीं तो फिर कोहंड गांव की आवाज आ गई है, चेतावनी आया कि फिर टेंट लगेगा, तंबू गड़ेगा, और वो तंबू उस वक्त तक गड़ा रहेगा जब तक ये मॉडर्न पुल कंप्लीट नहीं हो जाता। वक्त है, वक्त के रहते आप भी सचेत हो जाएं और अपने अधिकारियों को भी सचेत कर दें और यहाँ आकर के काम चालू करवा दें। जनता का साफ तौर से कहना है कि अब मीठी गोली नहीं चलेगी और ना ही मीठी बातें बर्दाश्त की जाएंगी। शेयर करते रहिए और का ये विकास देखिए, करोड़ों रुपए से बनाया जाने वाला ये मॉडर्न पुल पिछले 1.5 साल से अधर में लटका पड़ा है। ये जो रेलवे का ओवरब्रिज है जिसके नाम पर ये कहा जा रहा था कि कोहंड व आसपास के ग्रामीणों को जो दिक्कतें आ रही थी रेलवे फाटक के कारण, अब वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए वहाँ से आप नज़ारा देख रहे थे, अब ये देखिए ये नज़ारा आ गया है। अब ये सुरंग में हम आ गए हैं, सुरंग बना दी है। अब यहाँ इतना रास्ता नहीं है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। सामने कार आ गई है, उसके पीछे ट्राली अड़ गई है। और ये देखिए ये जो रिफाइनरी की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं, गुड़ा गैस प्लांट में गाड़ियाँ जाती हैं, अब ये गाड़ी यहाँ जाम में फंस जाएगी क्योंकि आने जाने का रास्ता यहाँ पर नहीं है। वही जो अशोक मित्तल जी बता रहे थे वो स्थिति बन गई। अशोक मित्तल जी जैसा बता रहे थे, यहाँ से जाम या तो किसी ना किसी दिन मर्डर होएगा। यहाँ पे देखिए आप सामने है, अब अगर सामने से वो कार आ गई, अब या तो लड़ाई होएगी, वो बैक कैसे जाएगा? ये दिखाते हैं आपको नज़ारा कि कौन सी गाड़ी बैक हो, कौन सी गाड़ी बैक हो, कौन सी गाड़ी बैक हो, ट्रैक्टर ट्राली बैक हो कि ये बैक हो, कौन सी गाड़ी बैक हो और कहाँ तक बैक हो। शेयर कीजिए फ्लाईओवर का काम, ये जो रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है वहाँ के ये हालात हैं। पिछले 4 वर्ष से जनता परेशान है। आप देखिए 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 ये नज़ारा देखिए, शेयर कीजिए ज़रा किस तरह से दुखी सुखी होकर के ये अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं। शेयर कीजिए। अब ये गाड़ी आ गई, अब ये गाड़ी आ गई और सामने से ये गाड़ी आ गई, इधर दोनों दिखाओ। अब ये एक गाड़ी ये आ गई, एक कार ये आ गई। हाँ भाई साहब, कौन सी गाड़ी बैक होगी ऐसे में? कौन सी होगी भाई? बहुत दिक्कत हो रही है यार, बहुत ज्यादा। समस्या जेन्युइन है या फिर नहीं? बिल्कुल जेन्युइन है, तो गांव ने परेशान किया? बिल्कुल है जी, परेशानी रोज आती है, रोज आती है जी, बिल्कुल। अब ये नज़ारा देखिए, अब ये गाड़ी आ गई और उधर से वो गाड़ी आ गई। अब ऐसे में कौन सी गाड़ी बैक हो, बाइक बैक हो कि गाड़ी बैक हो? अपन उधर ये देखिए, उधर ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है। ऐसे में देखिए कितनी विकराल समस्या है। ये गाड़ी कहाँ बैक होगी, बाइक वाला कहाँ जाएगा? भाई साहब कौन से गाँव के हो? कोहंड के हो? तो ये दिक्कत रोज है कि आज ही है? रोज ही दिक्कत है जी यार, रोज दिक्कत है, रोज डेली की दिक्कत है जी। हाँ ठीक है जी, दिक्कत है बहुत। देखिए शेयर करते रहें। ये नज़ारा देखिए कि एक ये गाड़ी फंसी हुई है, उधर से ये कार फंसी हुई है। अब ऐसे में कोई यात्री, कोई वाहन निकले तो कैसे निकले? रूटीन है ये, सुबह से शाम तक, देर रात तक जो है इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।